बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बलूचिस्तान आवर के साथ पीटीवी क्वेटा सेंटर से मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो मौजू बलूचिस्तान की जो तरक्की का सफ़र है उससे जुड़ा हुआ है। चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान की एक अहम शाहराह का संग बुनियाद रखा और उसके इफ्तिताह किया। ये शाहराह बेला को, डिस्ट्रिक्ट लसबेला को बलूचिस्तान रहीम। जनाब मेरे दोस्त मुशर्रफ जैदी साहब, आमिर हाशमी साहब STZA से, अली खिज़र साहब, अलीज़े और सदफ़ आबिद साहिबा, आप सब लोगों ने बड़ी उम्दा बातें की और मेरी पिछले 10-12 साल 15 साल की काविशों का ख़ुलासा पेश किया। यकीनन नए ख़यालात के साथ भी। आपने शेंज़न का ज़िक्र किया तो मेरे पब्लिक स्पीकिंग के अंदर शेंज़न वो पहली बड़ी जगह थी जहाँ पर मैंने ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर बड़ा इंसिस्ट किया और मैंने अपनी तकरीर की। तो मैं सारी चीज़ों का गुफ्तगू इसलिए करना चाहता हूँ कि मुसलसल मेरी एक जद्दोजहद रही है और मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि जो आपकी रिपोर्ट है कहाँ कहाँ उसमें के पेशरफ्त हुई और कहाँ मसला भी है और बन रहा है। मैंने टेक के साथ मेरा कोऑपरेशन बड़ा पुराना है। मैंने पहली अपनी थीसिस लिखी मास्टर्स की यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में 1975 में, और मुझे लोगों ने कहा कि देखो तुम जितनी स्टेटिस्टिक्स इतनी उठाओ जो अपने हाथ से कर सको। तो मैंने कहा दूसरा ऑप्शन क्या है? तो उन्होंने कहा कि तुम, मेरी जो थीसिस थी, रिसर्च थी, वो 5 वे, उसमें एक एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आना था। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम्हें कंप्यूटर के लिए कार्ड्स पंच करने पड़ेंगे और 2-3 महीने उसमें लगेंगे और फिर इसका एनालिसिस होगा। तो मैं आई ऑप्टेड फॉर अ मोर डिफ़िकल्ट राउट देन, कि बजाय इसके कि अपनी स्टेटिस्टिक्स छोटी कर लूँ, मैंने अपनी स्टेटिस्टिक्स बड़ी रखी। And I took the aid of the computer in 1975. I had to visit the computer center, the youth center. फिर 82 में मैंने वहाँ थीसिस लिखी को, तो किसी एक ख़ातून को मैंने टाइप करने के लिए $1.5 पर पेज दिया, जो मेरे लिए बहुत था। तो मैंने जब 82 में दूसरा मास्टर्स प्रोग्राम ज्वाइन किया सैन फ्रांसिस्को में, तो मैंने ये सोचा कि देखो अब मैं ख़ुद ही टाइप भी करूँगा, खुद ही इसकी लिस्टें बनाऊंगा, खुद ही स्टेटिस्टिक्स करूंगा। तो आई बॉट माई फर्स्ट कंप्यूटर देन विच वाज एन Apple IIe, फ्लॉपी डिस्क के साथ चलता था, 64K उसकी मेमोरी थी और समथिंग लाइक दैट। मैंने एप्पल राइटर एक प्रोग्राम था, उस पर सब कुछ किया। उस दिन से आज तक मेरे साथ मेरा ये टूल बंधा हुआ है। आई कॉल इट ए टूल, इट्स नॉट अ कंप्यूटर इस माना करके कि बड़ा फैशनेबल हो गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ ये टूल मेरे साथ बंधा रहा, एंड आई हैव नेवर लिव्ड विदाउट इट बिकॉज दैट्स हाउ आई वर्क। जैसे मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ तो अपनी ज़बान के ज़रिए कर रहा हूँ, ये टूल्स हैं जो इसको बात को बाहर पहुँचा रहे हैं। तो आइडियाज़ तो मेरे अपने जहन के ही है ना। फिर मैं इस वजह से आपसे इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि आइडिया एडॉप्ट करने में पैसे नहीं खर्च होते, उसको इम्प्लीमेंट करने में तो हो सकता है ना, मगर आइडिया अडॉप्ट करने में पैसे नहीं खर्च होते। एंड आई ब्लेम माई सेल्फ एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। माई सेल्फ इस माना करके मैं पाकिस्तानी हूँ कि 2007 के अंदर, मैं आई एम ब्रिंगिंग यू टू द पॉइंट कि जहाँ इतनी सारी चीज़ें आपने जिक्र किया, तो 2007 के अंदर मैंने शेंज़न के अंदर जो तकरीर की, मैंने कहा कि देखो ऑनलाइन एजुकेशन, the difference between my first university in Michigan and Pakistan is कि even after 20-30 years कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में नहीं है जहाँ पर मैं कंपेयर कर सकूँ। मगर अगर वहाँ के कोर्सेज ऑनलाइन मिल जाएं तो मेरा पाकिस्तानी डेंटिस्ट 1 साल में इतना ही अच्छा हो जाएगा जितना बाहर का डेंटिस्ट है। वेरी सिंपल, कोई उसमें अनोखी बात नहीं है। एक खान एकेडमी के नाम से शुरू हो गया था, तो द टूल्स वर अवेलेबल। मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे मतलब मैं पाकिस्तान से पूछता हूँ, आपसे नहीं, आप तो उसमें नौजवान भी हैं बहुत सारे,
कि why didn't we adopt those tools then? Why did we need COVID to thrust those tools through our throats? कि MOOCs अवेलेबल है, नॉलेज अवेलेबल है, 15 साल से अवेलेबल है, सो रहे थे हम। इसको अडॉप्ट करने में कितने पैसे खर्च होते? तो मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि जो आपने यहां पर जिक्र किया, इसको जितनी देर में अडॉप्ट करेंगे, एवरी ईयर विल कॉस्ट पाकिस्तान a few billion dollars एवरी ईयर। और मैंने जो कैफियत देखी है, देयर इज अ जनरेशन गैप, हर जगह होता है, पाकिस्तान में भी है। मैंने आते ही पहला एक मजमून लिखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग में पाकिस्तान का मुकाम 2018 में आते ही। तो मैंने कोशिश ये की कि एक वाइब्रेंसी शुरू हो, इसके ऊपर डिस्कशन हो, इसके ऊपर बातचीत हो। कोई कामयाबी भी हुई, बाकी कोविड ने भी कामयाब किया, कामयाबी हुई। मैंने एक प्रोग्राम शुरू कराया, देखो ना, आपने जिक्र किया, सबसे पहले तो उस लेवल पर आ जाएं जहां हमें इंटेलेक्ट चाहिए, बाकी चीज़ें ब्रॉडबैंड और ये चीज़ें बाद में आएंगी। हमें रिसोर्स चाहिए ना, वो बच्चा चाहिए, वो आदमी चाहिए जो इस चीज़ का सिपाही अपने काम के लिए बने। इतना इल्म उसको हो, इतना हो कि वो इन चीज़ों को समझ ले। अच्छा, अब क्या कैफियत है? हमने तालीम के अंदर ये कैफियत पैदा की हुई है कि 2 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। दिस इज़ अ पैशन, जिस चीज़ को आपने छेड़ा है। मैंने 2009-10 के अंदर एक आकाश कंप्यूटर के ऊपर बड़ा पुश किया कि उससे मिलता जुलता, जैसे कंप्यूटर अडॉप्टेड बाय इंडिया टू बी स्प्रेड इनटू स्कूल्स, जो कनाडा में बना था, $40 का था, वो $20 पर वो स्कूलों में दे रहे थे। तो मैं कह रहा था कि यार बच्चों की तालीम जो है ना, वो इस पर ले आओ। किताबें अब क्लाउड में मौजूद हैं, उस्ताद क्लाउड में मौजूद हैं। ये ब्रिक एंड मॉर्टर के सिस्टम के अंदर पाकिस्तान के लिए कितना सस्ता है कि बच्चों को बजाय इसके कि किताबें दो, कि स्कूल उनके लिए बनाओ, है स्कूल ज़रूर बनाओ, बट 20% काम स्कूल में होगा, बाकी 80% बच्चों को आज़ाद तो करो, निकालो। तो वो भी मैं झक मारता रहा। बड़े बड़े स्कूल्स को मैंने जमा किया, TCF को कहा, बहुत सारों को कहा कि यार पैड्स के ऊपर काम करना शुरू करो, बच्चों को कुछ ना कुछ देना शुरू करो, सस्ता पड़ेगा। यू सी, ऑल द बुक्स फॉर द नेक्स्ट 10 years विल बी ऑन दैट पैड। तो एक मतलब पैड खरीदोगे, 5 साल की किताबें उसमें आ जाया करेंगी। नॉट न्यू। माई डॉटर जॉइंड प्रोग्राम इन मैसाचुसेट्स, तो उसको ये 15 साल पुरानी बात हो गई। उसको चॉइस ही ये दिया गया कि इतनी सारी किताबें या एक ये कंप्यूटर है, दोनों चीज़ें हम तुमको मुफ्ती देंगे या वो यूल पे फॉर इट, है ना, एट द सेम कॉस्ट। और इस कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीज़ें भी मौजूद होंगी, तुम मार्क भी करती रहोगी, तुम्हारे पास हैंडी रहेगा। ऑफ कोर्स शी ऑप्टेड फॉर दिस रादर देन कैरिंग दिस इन हर बैग। तो तालीम के साथ पहला कदम ये है कि हमने जो यहाँ पर जिक्र हुआ, ये आते ही मैंने इसका जिक्र करना शुरू किया कि 30,000 हम बच्चे प्रोड्यूस करते हैं IT के, और 25,000 इस काबिल नहीं होते कि वो खप जाए। इंटरनेशनल मार्केट, देखो ये मार्केट लोकल नहीं है, अब ये मार्केट इंटरनेशनल है। वेंचर कैपिटल आपके पास क्यों आ रहा है कि मार्केट इंटरनेशनल है। वॉट एवर हैपन्स टू द जियोपॉलिटिक्स, ये एक आज़ाद मार्केट है, ये खुद ही खपेगी। ये वो कैफियत नहीं है कि गाहक यहाँ आएगा, देखेगा हालात ख़राब हैं, आ नहीं सका तो उसको दुबई बुला लिया। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। ये गाहक वहाँ बैठे बैठे सब कुछ देख लेगा। दैट अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड एज अ वर्कर राइटिंग सॉफ्टवेयर, गाहक वो जो बायर है उसको बाहर पता चल जाएगा। अब ज़रूरत भी नहीं है उसको कैमरा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। The programs are aware to find out कि how much time has been spent on what। मगर मैं वापस आ रहा हूँ कि जो बच्चे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक तो बेसिक नॉलेज का थोड़ा सा इनपुट डालकर आप उनको इस काबिल बनाए कि बेसिक सॉफ्टवेयर लिख सकें। तो दैट मीन्स यू स्टार्ट विद एन इंटरमीडिएट पर्सन फॉर एग्जांपल। तो प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हमने वही काम किया। उससे ऊपर आइए, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ठीक हो जाए, तो
तो ये एजुकेशन का जो आपने ह्यूमन रिसोर्स की बात की ना, बड़ी अहम है। लोगों की राल टपकती है आपका ये डेमोग्राफिक्स देखकर। आई मेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, आबे, एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो वो कहने लगे कि इफ़ यू हैव 100,000 IT स्पेशलिस्ट टुडे वी वुड लाइक टू एम्प्लॉय देम टुडे। हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास यूथ है, HR नहीं है। अच्छा, और फिर हम दूसरों को देंगे भी नहीं। अब तो मेरी टोटल ख्वाहिश ये नहीं है कि पैदा करो, पढ़ाओ, तरबियत दो और बाहर भेज दो। दैट्स नॉट माई इंटरेस्ट एनी मोर। मेरा इंटरेस्ट ये है कि ये चीज़, क्योंकि एक इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ औरतें और मर्द यहाँ बैठकर ये सारे काम कर सकते हैं, यहाँ बैठकर कमा सकते हैं। दैट्स माई इंटरेस्ट, नॉट एनी मोर कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ऑल एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज एंड वी लूज देम। इन्वेस्टमेंट इतना करके हम वी लूज देम। वी डोंट वांट टू लूज योर स्मार्ट पीपल हु आर हियर टुडे। तो लिहाजा हमने ये सोचा कि एक ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स बूट कैंप करेंगे। आते ही आई प्रपोज दैट इन November 2018 कि ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स, एंड वी went through the bureaucracy. The bureaucracy is not aware of the train which is whooshing past by us, which is called the fourth industrial revolution. They are actually not aware. वो अपने ट्रेडिशनल सोच के साथ हैं, तो हर चीज़ पर ब्रेक लगता है। ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मॉर्टर वाला ब्रेक लगता है हर चीज़ पर। तो दैट फाइल kept on moving. It is not still successful. Imagine the president is seriously concerned about a program, हर जगह फ़ोन करके सिफारिश कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी को पुश कर रहा है। इट्स स्टिल सो स्लो। 2 साल 3 साल हमने ज़ाय कर दिए उस छोटी सी चीज़ के अंदर, जिसके अंदर आज तक फ़र्क पड़ चुका होता। तो एक्चुअली मेरा दिल ये कहता है कि हमारी ये सारी कोताहियाँ आर क्रिमिनल, नॉट लेस देन दैट, क्योंकि इससे मुल्क के मुस्तकबिल का बड़ा गहरा और बड़ा करीबी ताल्लुक़ है। तो ये तो ह्यूमन रिसोर्स पर मैं आपसे बात कर रहा था, और मैं रोज़ाना, इनफैक्ट आई मेट यूनिवर्सिटी पीपल टुडे, आई एम ए चांसलर और पेट्रन टू अबाउट 35 or 40 यूनिवर्सिटीज़। हर एक के साथ मैं इंसिस्ट करता हूँ कि ज़माना बदल गया है। लेट मी गिव यू अनदर डेमोग्राफिक, नॉट अ डेमोग्राफिक सिचुएशन बट द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान। ह्यूमन रिसोर्स अगेन, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के बगैर IT कहाँ जाएगा? आप वेंचर कैपिटल ले आएंगे, उन्हीं लोगों में खेलते रहेंगे जो कर चुके हैं। वी नीड टू स्पीड अप दैट वैगन विद द नंबर्स ऑन द ट्रेन ऑल्सो। तो मैंने अनदर फिगर विच आई मस्ट पुट बिफोर यू, कि हमारे यहाँ जितने इंटरमीडिएट करते हैं और हायर एजुकेशन में जाते हैं, वो 9% हैं जो हायर एजुकेशन में जाते हैं। अच्छा, देन लुक अराउंड इन द रीजन। बांग्लादेश में 16% है, इंडिया में इस इन द 21 or 22% जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं फिर? यू सी, द नंबर शुड इंक्रीज एंड द यूनिवर्सिटीज कम टू मी एंड टेल मी कि जी हमें कैंपस चाहिए, हमें लैंड चाहिए, हमें ये चाहिए। मैं उनसे कहता हूँ तुम एग्जिस्टिंग जगह पर बढ़ सकते हो। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। देयर इज अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, मे बी यू न्यू और यू डिड नॉट नो। 1,30,000 में वो बैचलर्स डिग्री दे रहे हैं। कोई इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में जो 5-6 लाख से कम में दे रहा हो? काम करते हुए बच्चों को वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ज़रिए ट्रेन कर रहे हैं। उनका कैंपस एक रेंटेड बिल्डिंग में। यू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे हैड इन द फर्स्ट ईयर व्हेन आई केम हियर? 11,000 न्यू एडमिशंस। सेकेंड ईयर में 20,000। इस साल 10 दिन पहले उन्होंने मुझे फिगर्स दिए कि 40,000 उनकी एनरोलमेंट है। बिकॉज फ्रॉम गोइंग फ्रॉम 20 to 40 दे डिड नॉट नीड अ न्यू कैंपस, दे डिड नॉट नीड बिलियंस ऑफ रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि 9% से जब आप आगे कैसे जाएंगे अगर आप फिजिकल ब्रिक मॉर्टर के एतबार से सोचते रहेंगे। Therefore, it is essential that the tools have to be adopted to develop resource. दूसरे मैं आपसे ये कह रहा था कि आपका ये जो ब्रेकअप है ये आप ही की पॉलिसी के अंदर मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड लेट मी मेक यू अवेयर पॉइंट बाय पॉइंट व्हाट you've talked about. You've talked about a digital Pakistan policy जो आ गई, जिसके अंदर मदद की ज़रूरत है।
रेगुलेटरी सैंडबॉक्स SCCP का जो, दिस इज योर पेज 27 ऑफ योर रिपोर्ट, है ना, SCCP का जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो भी आसान हो गया। इतना आसान हो गया कि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। यहाँ खिजर साहब ने ये बात रखी कि साइलोज आपस में बात नहीं कर रहे, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। तो मैंने इसके अंदर एक जो काम किया, जो याद आ जाएगा, मैं भूल ना जाऊँ, मैंने एक काम ये किया कि साइलोज को आपस में मिलाने के लिए मैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ को साथ बिठाता हूँ। एक मिनिस्ट्री ने आकर मुझको ये कहा, मैंने उनसे पूछा कि कितने फार्मर्स हैं पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि जी 8 लाख हैं जितने हैं। अच्छा, मैंने कहा उनका डेटा है? उन्होंने कहा नहीं। उसी मीटिंग के अंदर एक दूसरी मिनिस्ट्री के लोग बैठे थे, उन्होंने कहा जी हमारे पास डेटा है। मैंने कहा कितने का? उन्होंने कहा 6 लाख का डेटा हमारे पास। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, जिनको ज़रूरत है उनके पास नहीं है। सो आई वॉज शॉक्ड कि एट दैट लेवल देयर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो आई डू पार्ट ऑफ माई जॉब इज़ दिस कि मैं दूसरों सबको मिलाता हूँ। तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने सिलिकॉन वैली के पिछले दिनों, कोई 2 हफ्ते हुए, मैंने सिलिकॉन वैली से 20-25 बड़े एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान के, उनको एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन न्यूयॉर्क, उनको गवर्नर स्टेट बैंक फ्रॉम पाकिस्तान, SCCP के चेयरपर्सन बीमार थे, उनको सेकंड इन कमांड आए, FBR के लोग बिठाए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के लोग बिठाए, और वी हैड अ सेशन स्टार्टिंग एट 8 o'clock एट नाइट बिकॉज दैट्स मोर feasible, क्योंकि वी आर सेलिंग ourselves, we have to open our shop when it is easier for others to look at ना। 8 बजे से हम बैठे, 2-3 घंटे हमने उसमें एक्सचेंज किया, एंड टॉप एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम सिलिकॉन वैली इंक्लूडिंग जिया साहब, बहुत सारे नाम मैं आपसे ले सकता हूँ, उन्होंने प्रॉब्लम्स बताए और यहाँ पर हल हुए इन दैट मीटिंग। एंड वी डिसाइडेड टू कीप इट अ रनिंग शो, कि वो मुसलसल हमें पता चलता रहे कि IT इन्वेस्टर्स जो बाहर हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो हैं, जिनको एक वर्ड ऑफ माउथ पे बैड माउथिंग हुई है कि यहाँ बैंक नहीं, पैसा नहीं निकालने दे रहा, पैसा इन्वेस्ट नहीं करने दे रहा, या अकाउंट नहीं खोलने दे रहा, या ट्रस्ट के अकाउंट्स नहीं खोलने दे रहे, तो वो बहुत सारी चीज़ें उसमें हैंडल हुई। यहाँ अमेज़ॉन सेलर्स को मैंने बुलाया यहाँ पर, जैसे ही बिफोर द बजट, एंड देन आई डिड द सेम एक्सपेरिमेंट। आई हैड पाकिस्तान पोस्ट सिटिंग हियर, FBR, पाकिस्तान कस्टम्स, एंड a lot of government people जिनका जो government stakeholders हैं, and we solved those problems before the budget came up। और नतीजा ये हुआ कि फ़ौरन ही पॉलिसीज़ के अंदर तब्दीली आई। तो E-commerce पॉलिसी भी आ गई, बट इट जस्ट ओपन्स अप विंडोज़, ट्रेमेंडस। पेमेंट सिस्टम के अंदर भी आपने देखा कि अब आई एम पुशिंग नाउ, जो आप देख रहे हैं वो तो हो रहा है, लेट मी नॉट रिमाइंड यू कि क्या क्या हो रहा है। अब जो मेरा इंसिस्टेंस है वो ये है कि जो एहसास के फंड्स जाते हैं और जो भी सोशल वेलफेयर के फंड्स जा रहे हैं, तो वो अब औरत के अकाउंट में जाएं। इट शुड बी मेड वेरी इजी। प्रॉब्लम क्या है मुझे नज़र नहीं आ रहा, डिले क्यों है कि औरत के बैंक अकाउंट में जाएं। क्यों? आपने 12,000 दिए, आपको न्यूमरस स्टोरीज पता चल जाएंगी खुद ही कि वो बेचारी टैक्सी लेकर आई, वहाँ पर किसी ने पैसे मांगे आसानी पैदा करने के लिए, फिर घर गई तो बैठते ही जाते ही बाप ने कहा, भाई ने कहा, मियाँ ने कहा कि 200 मुझे दे दो, 500 मुझे दे दो, तो उसके हाथ से चीज़ें फ़ौरन ही निकल गई, एक ही दिन में निकल गई, एक प्रोपोर्शन, कम से कम उसके हाथ में तो आए। तो वी आर इंसिस्टिंग, एंड आई टॉक टू द गवर्नर स्टेट बैंक अ फ्यू डेज अगो एंड टू सनिया निश्तर साहिबा ऑल्सो, वी आर इंसिस्टिंग कि ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए औरत के हाथ में अपने बैंक अकाउंट में पैसा आए, और डिजिटल ट्रांसफ़र शुड बी मेड ईजी। यू नो कि चाइना के अंदर इस वक्त भिखारी भी है जो QR कोड लेकर बैठता है, क्योंकि कैश कहीं नहीं है, कहता है कि मुझे इस पे पैसे भेज दो। तो जैसे ही कैशलेसनेस की तरफ आप जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी भी होगी, वाइटनिंग ऑफ द इकोनॉमी भी होगी, बहुत बेनतहा बेनिफिट्स हैं। द मोर यू डिजिटाइज योर कंट्री, देयर इज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन योर ईयरली ग्रोथ। यू नो, जितने जो भी फिगर्स हैं उनके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होगा इन सब चीज़ों का। टैक्स टुडे, टैक्स का एक कैफियत देखो, ये एक बैलेंस है। आप परेशान होकर भी ये बात करते हैं कि ये टैक्स इसके ऊपर, डोंट सेल दिस, डोंट सेल द स्पेक्ट्रम फॉर एग्जांपल, आई एग्री विद यू, बट
you read every day कि government also needs money, there needs a balance between imports and exports, trade balance है, $1 180 पर जा रहा है। सिर्फ फ़र्क ये है कि you need 2 or 3 years of breathing time कि जो गंद किया हुआ था उसको जैसा मैनेज तो कर लो, सिर्फ सांस लेने के काबिल हो जाओ, सब अपने प्रोसेसेस को ठीक कर लो। उसके बाद आई टेल द FBR एंड द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कि आज नहीं टैक्स करो, किस चीज़ पर टैक्स करो? स्पेक्ट्रम तुम्हारे पास, तुमने तो प्रोड्यूस भी नहीं किया ना स्पेक्ट्रम तो हवा में है, उसको तुम बेचकर टैक्स ले रहे हो। तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि उसको मत बेचकर टैक्स लो, इनको डेवलप होने दो, फिर उसके ऊपर जो कारोबार होगा वो अपने आप ही टैक्स देने के काबिल हो जाएगा। सो डोंट टैक्स टुडे। If you tax today, you will get a rupee, but you won't get 100 rupees tomorrow. You will get 100 rupees 10 years later. तो इसकी अगर आप डायनेमिक्स देखें तो बहुत ज़्यादा है। तो कह मैं रहा हूँ, मगर देखो हुकूमत की भी एक ज़रूरत है टैक्सेशन की, ठीक है, बट ऑल दीज थिंग्स विल गो साइमल्टेनियसली। पेमेंट सिस्टम्स, रास्त अकाउंट, यहाँ पर बाहर से इन्वेस्ट करने के एतबार से लोगों ने वहाँ जो हमारी सिलिकॉन वैली से मीटिंग हुई, उन्होंने ये कहा कि ट्रस्ट ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर दोनों के लिए जो ट्रस्ट हैं जो ओपन सोर्स को हैंडल करते हैं वो अकाउंट पाकिस्तान में नहीं खोल सकते। तो वी आर लुकिंग एट दैट पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि ओपन सोर्स ट्रस्ट जो हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, उसके लिए भी हो। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी फर्म्स यहाँ बनेंगी तो देखो दुनिया में कमोडिटी क्या है आपकी? कमोडिटी आपका डेटा है। ऑल ऑफ यू आर वर्किंग ऑन डेटा इन डिफरेंट वेज। इस कमोडिटी की मूवमेंट को आप आसान करने की कोशिश के अंदर डेटा प्रोटेक्शन बिल बनना चाहिए पाकिस्तान में। और आपकी ख्वाहिश क्या होनी चाहिए? आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि आपके एक्सपर्ट्स हैं वो दुनिया का डेटा एनालाइज करने के काबिल हो जाए, मगर दुनिया आपके को ट्रस्ट नहीं करेगी विदाउट अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ। कि उनका डेटा यहाँ आए, आपके जज ने वो डेटा ब्लॉक कर दिया, वो तो कंपनी बैठ जाएगी। सो दे डोंट वांट दैट काइंड ऑफ एन इनपुट। हमें भी ये चाहिए कि हम भी डेटा प्रोटेक्ट करें, कोई ऐसा डेटा हमारे यहाँ नहीं आए जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। देयर कैन बी सो मेनी एग्जाम्पल्स। तो लिहाजा हम भी ये चाहते हैं कि डेटा आए यहाँ पर। तो हुआ ये कि यूरोप ने डेटा प्रोटेक्शन बिल पर अच्छा काम किया और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। अमेरिका और यूरोप के अंदर US डेटा इन यूरोप इज़ लाइक US डेटा, US डेटा इन UK इज़ लाइक US डेटा, गवर्नड बाय लॉज जिसका डेटा है, बट ऑल्सो गवर्नड बाय अथॉरिटीज़ इन दैट कंट्री अगर कहीं एनक्रोच हो। तो मैंने ये किया कि मैंने एक कमेटी बनाई जिसके अंदर स्टेक होल्डर ज़िया चिश्ती साहब को भी डाला और लॉ मिनिस्टर को भी डाला, अपने डिफेंस के लोगों को भी डाला, क्योंकि एक साइबर डिफेंस साइट का डेटा है जो बड़ी अहमियत रखता है हम जिन चीज़ों के एतबार से भी करें। तो सम प्रोग्रेस विल हैपन, वील हैव अ गुड स्टेक होल्डर आइडेंटिफाइड डेटा प्रोटेक्शन बिल। मगर STZ का जिक्र उसके अंदर भी आया, ये आया कि मिसाल के तौर पर चाइना तो हमारा दोस्त है, ठीक है ना, चाइनीज़ डेटा की एनालिटिकल एबिलिटीज़ पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए और वो यूज़ करें, मगर उनको सिक्योरिटी है इस बात की। तो हमने उनसे ये कहा, कम्युनिकेट कर भी रहे हैं कि तुम STZA के अंदर अपनी फर्म खोलो, तुम्हारा डेटा यहाँ रहेगा, तुम्हारा डेटा इट विल बी प्रोटेक्टेड। तो विद चाइना एंड फ्रेंडली कंट्रीज दैट काइंड ऑफ अप्रोच कैन ऑल्सो हैपन कि STZA के अंदर ये किया जाए। इसके बाद आपका पॉइंट है साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। एवरी यूनिवर्सिटी आई एम एनकरेजिंग टुडे कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर दे शुड बी इन्वेस्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग ग्रेजुएट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आज आपने खबर देखी होगी कि शौकत तरीन साहब ने कहा कि FBR इज अटैक्ड एवरी डे 100 टाइम्स और समथिंग, कोई फिगर भी उन्होंने दिया। तो दिस इज अ कंटिन्यूस वॉर विच इज हैपनिंग एंड हु विल प्रोटेक्ट यू? अदर्स वॉन्ट। आपको अपना प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। नए ज़माने की जो वॉरफेयर और जो डिफेंस है वो भी ब्रिक एंड मॉर्टर एयरक्राफ्ट कैरियर और प्लेन से हट जाएगी। तो लिहाजा वहाँ पर भी हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। तो साइबर पॉलिसी जो है और साइबर के अंदर हमें लोगों को इस सिलसिले में इनकरेज करना है। फॉरेन फंडिंग आपने खुद ही कहा, आई एम वेरी होपफुल, आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली
कि जिस अंदाज से आईटी पाकिस्तान को उठाएगी इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, नो ब्रिक एंड मॉर्टर इंडस्ट्री हैज़ दैट पोटेंशियल। देखो आप माशाल्लाह स्टार्टअप्स कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं, सालों के अंदर आप काम कर लेंगे। एंड आई डिड एन एक्सपेरिमेंट, आई कॉल्ड द बिग फैमिलीज ऑफ पाकिस्तान। मैंने उनको पूछा तुम्हें कितना अरसा लगा, क्या वर्थ है? किसी ने कहा 2 बिलियन, किसी ने कहा 2.5 बिलियन, किसी ने कहा 1.5 बिलियन। कितना अरसा लगा? 3 या 4 जनरेशन लगी, परदादा थे, दादा थे, हम यहाँ तक आए। और आजकल टेक साइड पर यू नो द नेम्स, इवन पाकिस्तानीज who have made more money out of in 4-5 years than this, है? तो लोगों को चांस देना है। इन्वेस्टमेंट, आई हैव एनकरेज्ड these family owned companies in Pakistan and people के वेंचर कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करें। अच्छा, वेंचर कैपिटल आपके पास बड़ी तेज़ी से आएगा भी। आप कोई चीज़ बनाएंगे, अब तो मार्केट, तो एक ज़माना था ना गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्राहक तलाश कर रहे हैं। यार आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कीजिए अच्छी, भूखों की तरह दुनिया भर से आएंगे उसके लिए। तो यू हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टुडे इन पाकिस्तान के जिसके अंदर आप बड़ी तेज़ी से तरक्की करें। और मेरा ख्वाब यही है कि जो ब्रिक एंड मॉर्टर के एतबार से पाकिस्तान के साथ होना है, दैट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस। द फास्टेस्ट थिंग is this train going by you, there is still time to jump on that train, है ना। और इसी हवाले से मैं मुशर्रफ से जो हम बात करते रहे थे ओवर द इयर्स, एजुकेशन नीचे, स्टेम एजुकेशन, बच्चों को इनकरेज करना, इन्होंने एक पॉलिसी लेकर आया। जब इनका प्रोग्राम वाइंड अप हुआ तो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, बिकॉज दे वर डूइंग गुड जॉब। बच्चों को कैसे इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए, तो एक स्कूल था जिसको हम खुद रेलवे का स्कूल था, पैसों अपने जनरेट करके माय वाइफ एंड आई वुड ट्राई एंड हेल्प। तो उसके अंदर फिर हमने क्या किया, हमने ये किया कि एस्ट्रोनॉमी डे भी बनाया, एस्ट्रोनॉमी डे टू इनकरेज चिल्ड्रन। इतनी लाइन लग गई पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर बहुत सारे एमेचर टेलीस्कोप ओनर्स थे, वो अपने टेलीस्कोप्स ले आए, वो भी खुश, जैसे शायर अपने उसको कहें अपनी नज़म सुना दो तो वो बड़ा खुश होता है। तो ये टेलीस्कोप ओनर्स ने 4-5 टेलीस्कोप लगा दिए, और हमारे गली महल्ले के बच्चे जो थे, छोटे छोटे बड़े भी, वो चांद देखना और दूसरे प्लैनेट्स के मून्स देखने के लिए वो एक लाइन लग गई लंबी सी। तो इसी यू हैव टू, ये जो आइडियाज़ हैं आपके, ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो मैं भी प्रोपोगेट कर रहा हूँ, ये यहाँ बैठे हुए भी हैं GSTCA के चेयरमैन, ये भी सब लोग प्रोपोगेट कर भी रहे हैं। एंड देयर इज सो मच वाइब्रेंसी अराउंड कि व्हाइल वी think we've lost some of the time, I hope we are still ready to jump on that bandwagon and show to the world what we are like. Thank you, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए वसाइल इंतहाई अहम होते हैं। बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पर तवज्जो देना भी ज़रूरी है। IT का शोबा दुनिया भर में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। सदर मुमलिकत का कहना था कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल IT के शोबे से वाबस्ता है और IT के शोबे को तरक्की देने के लिए तमाम मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी की ज़रूरत है और इस ज़िम्न में हुकूमत तमाम इक़दाम कर रही है। सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करने के लिए भी इक़दाम उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। देखेंगे तो आपको वफाकी ठीक है, वफाकी बेहतर बता वो बेहतर बता सकते फिर आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे इस पे क्योंकि अभी हमारे क्वेटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम ओहदेदार एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आए थे वहाँ। चेयरमैन जो है पोर्ट के, उसने दावत की थी। तो वो चाइनीज़ ने ज़बरदस्त बाकायदा पेश किया कि यहाँ लोग पानी मांग रहे हैं, लोग बिजली मांग रहे हैं, ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है।
हम अपने पोर्ट में जो बिजली पैदा कर रहे हैं ये तो ग्रिड का नहीं, हमारा अपना बिजली है। अपनी बिजली है। यहाँ हम कितने लाख लीटर्स पानी बना कर रहे हैं। ग्वादर में जो डीसैलिनेशन प्लांट है वो मेरे ख्याल है 2 ही काम कर रहे हैं, एक चाइनीज का और एक जो पाकिस्तान आर्मी ने कहा आर्मी का। तो बीडी ये हमारे लिए उन्होंने बताया कोई मुश्किल नहीं है। ग्वादर की रिक्वायरमेंट क्या हो गया, ओनली 50 मेगावाट, वो तो हम इधर ही बना सकते तो हैं। फिर आप ग्वादर में भी रहते हैं, बलूचिस्तान की हुकूमत का भी हिस्सा रहे हैं, आपको हर्डल कहाँ लगता है टेक्निकली फॉल्ट? टेक्निकली देखिए हमारे जो इदारे हैं सही, इसमें डॉक्टर साहब ने बड़ा कोशिश किया। जो 300 मेगावाट का जो चाइनीज का प्रोजेक्ट था, कोल पावर प्रोजेक्ट, उसमें सबसे रुकावट वापड़ा रहा। उसमें बताया कि आपके यहाँ रिकवरी नहीं है, सही, तो हम 300 मेगावाट पैदा करेंगे, उसकी पेमेंट हमें देनी होगी। सही। उनको लोगों का सोच नहीं है। लेकिन ये जो ग्वादर पोर्ट की जो बिजली कह रहा है, उससे अगर हम ग्वादर टाउन को बिजली दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। उसने लेकिन बताया चाइनीज उसमें ने। कहाँ हर्डल है? हर्डल इदारे हैं, वापडा है। सही। वापडा जब तक अभी 200 मेगावाट आपके बॉर्डर में, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, मैं गए सही। ये ईरान से वाले जो हम दोस्त बिजली जी ले हाँ, रहे हैं। उन्होंने ईरान वालों ने लाया है सही। 200 मेगावाट सही, गवादर के लिए। सही। लेकिन ये जीवनी में अभी ग्रेड भी बना है, सही, लेकिन कनेक्ट नहीं कर रहे। कनेक्ट नहीं कर रहे। तो ये प्रॉब्लम हो रामीन, इसको किस तरह एड्रेस करेंगे कि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, yes, मतलब पानी के भी मामले में, क्योंकि ग्वादर पोर्ट पे मैं 2 मरतबा ये क्वेश्चन ग्वादर पोर्ट की ब्रीफिंग में किया, तो उनका कहना था कि जी आपके जो अपनी साइड के डिसीजंस हैं अगर वो स्मूथ हो जाएं तो हम जो पोर्ट के लिए जब तक के वो 300 मेगावाट का तैयार होता है या आपके डैम्स बनते हैं, हम एटलीस्ट ग्वादर की पावर जो शॉर्टेज है और जो पीने के पानी की शॉर्टेज है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। देखिए एग्जैक्टली यू आर राइट। इस टाइम पे अगर ग्वादर पोर्ट से 50 मेगावाट की सहूलत होती है, उसको बिलखसूस फेडरल गवर्नमेंट भी पुश करे, इसको करना चाहिए, एक अच्छी तजावीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी काम को पैरेलल चलता रहना चाहिए। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं जो कि डैम्स की सूरत में हैं, जो कि नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी की सूरत में हैं, हम उनको भी अनदेखा नहीं कर सकते। उनकी भी इम्पोर्टेंस और उनकी भी जो जरूरत है लॉन्ग टर्म में, उनकी हमें जरूरत वो भी यहाँ पे पॉपुलेशन को बढ़ना है, यहाँ पे तवानाई के बहरान को ज्यादा पैदा हो सकता है। जब लोग बढ़ेंगे, जरूरत बढ़ेगी, तो सारा कुछ इसी तसलसल में मैं समझता हूँ इसको पैरेलल होके, एक साथ होके पोर्ट को, नेशनल ग्रिड को, डैम्स को, जो डैम्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से कह रहा हूँ आपको, जो 2 से 3 महीने में वो डैम्स तकमील की तरफ जा रही हैं, और इनके तकमील से एक अच्छा खासा जो पानी का जो शॉर्टेज है, फिर दोबारा मसला आएगा कनेक्टिविटी का, पाइपलाइन फिर डिले होंगी। अभी शादी को 1.5 किलोमीटर मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम बता रहे हैं, लोगों ने एहतजाज किया है, सही, सब मुकम्मल है, सही। अच्छा शादी को डैम भरा हुआ है, आपको भरा हुआ है, पानी उसमें मौजूद है, सवा डैम में पानी कम है, सही, 1.5 किलोमीटर में सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से काम नहीं हो रहा, काम नहीं कर रहा है। ये आप रामीन किस तरह देखेंगे इसको? देखें, अगर यहाँ पे हम एक बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी चैलेंज है उससे कोई डिसएग्री नहीं कर रहा, और मकरान की बिलखसूस जिसको हम सदर्न बलूचिस्तान कहते हैं, उससे भी जिसको हम अवरान कहते हैं, जहाँ पे जो नोगो एरिया था आज से कुछ अरसा कबल तक, आज से कुछ अरसा कबल तक अगर नोगो एरिया था, तो आज आप आए अवरान चलें, मैं आपके साथ अकेला एक गाड़ी में आने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ठीक। तो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, सिक्योरिटी टाइम लग हो रही है। देखें, सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान को इन सारी, अगर हम ग्लोबल थिएटर में उसकी रिक्वायरमेंट देखें, तो आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों आएगी जब आपके पास पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं होगी? तो देखें, पीस एंड स्टेबिलिटी पे थैंक्स टू आर्म्ड फोर्सेस, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारी एफसी, हमारी लेवीज, हमारी पुलिस, उनकी कुर्बानियां, दे आर फाइटिंग। आम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स ने दी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम एक आता है कि बहुत सी चीज़ों में हमें ये देखने को मिलता है कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और पॉलिटिकल विल, क्योंकि एक चीज़ अब भी जो मैं महसूस करता हूँ कि बलूचिस्तान में जब तक इंडिविजुअल स्कीमात मुंतखब नुमाइंदों को एड्रेस दी जाती रहेंगी, बलूचिस्तान में कोई तरक्की का रोड मैप, चाहे वो रोड की सेक्टर में हो, बिल्डिंग के सेक्टर में हो, हेल्थ के सेक्टर में हो,
हम इज्तमाई काम अभी तक नहीं कर पा रहे। देखिए ये रोड्स मैंने आपको गिनवाए, ये डैम्स मैंने आपको गिनवाए, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। ये मैंने आपको हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी जो हमारी आ रही है, ये कोई इंडिविजुअल बेस्ड स्कीम्स नहीं है। नहीं ये, है, बिल्कुल ठीक ये हेल्थ कार्ड हर बलूचिस्तानी, आप और मैं भी इससे 10 लाख रुपए सालाना कोई भी इससे ले सकता है मुस्तफीद जिसके हो पास सकेंगे। कौमी शनाख्ती कार्ड ये है। एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में जो हमने अभी अनाउंस की है। अभी तक इसमें- अनाउंस की है, इम्प्लीमेंटेशन अगले 2 नहीं, साल में देख इसके रहे हैं। इसके पैसे रखे हुए हैं। अच्छा, और इसके एक सवाल पैसे हेल्थ रखे कार्ड हुए भी हैं कर लेता हूं। और Next 2 इंशाल्लाह years में 7 अरब next 2 7 years अरब रुपए हमने इनके लिए रखे हैं। ठीक हो और गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक इंशाल्लाह ये हर बलूचिस्तानी के आप पास, कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर में पूरे बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है उनके पास हेल्थ कार्ड होगा। देखिए हमारा मैं प्रोग्राम, कह रहा हूं 2 साल में 50% भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात देखिए है। हमारा प्रोग्राम यही है। आपका हमारा प्रोग्राम यही आपका है। मिशन यही है कि आपने 1 साल में पूरे बलूचिस्तान को कवर करना है। देखिए हमारा प्रोग्राम यही है, लेकिन इसी इनिशिएटिव, अगर ये इनिशिएटिव आज से 10 साल कबल पहले लिया जाता, 5 साल पहले कबल लिया जाता, मैं तो आज कहता हूं से इस हेल्थ बहुत- कार्ड के इनिशिएटिव से पहले हमें अपना हेल्थ सिस्टम ठीक करना चाहिए था। देखिए दिस इज नॉट द सॉल्यूशन देखिए कि हम किसी बाहर के हॉस्पिटल जा रहे हैं। if not the prime or basic solution, but it's the way to और that some- solution. और ये ऑर्डिनरी सोल्यूशन है, शॉर्ट टर्म हो सकता है आपका हेल्थ कार्ड, लॉन्ग टर्म आपको अपने जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, जो आपने टीचिंग हॉस्पिटल्स बनाए हैं, जैसे तुरबत है, खुशदार में अभी आप बना रहे हैं। अब फिर मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए फिदा पे तनकीद करूंगा, बहुत अच्छा काम देखिए किया डॉक्टर मालिक साहब ने। मैं कंक्लूड कर लूं अपना। हाँ। देखिए कार्डियक हॉस्पिटल, फर्स्ट एवर कार्डियक हाँ, हॉस्पिटल बिल्डिंग आपका अंडर बन रहा है। कंस्ट्रक्शन है, आई एग्री जी, विद यू। फर्स्ट एवर कैंसर हॉस्पिटल शेख जायद में बन रहा है, सही। जो नियर कंप्लीशन है। देखिए ये हॉस्पिटल्स बनेंगे, इनमें स्टाफ रिक्रूट होगा, इनमें मशीनरी आएगी। अच्छा, मजे की बात और है दोनों इनसे के लिए अगर- आपके पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। देखें क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स आपके पास अभी तक नहीं है। देखें एडॉक बेसिस पे हमने पहले भी 1300 डॉक्टर अभी तक अपॉइंट किए हैं। बिल्कुल ठीक ठीक है, सारे बलूचिस्तान में, जो सही। अभी आपके जिले में, मेरे जिले में, भाई जिनको, के जिले में, जिनको हम लाखों रुपए की तनख्वाह दे रहे हैं लेकिन वो जिले में मौजूद नहीं है। नहीं मौजूद हैं ये सही, जी ओके। जी मौजूद हैं जी। सही, ठीक है। जी, फिदा यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म की जहाँ बात आएगी वहाँ क्रिटिसिज्म होगा, जहाँ जो बात होगी। डॉक्टर मालिक साहब ने बहुत अच्छा काम किया, केच मेडिकल कॉलेज, जो 80 बंगले बनते हैं, सही लेकिन जो हॉस्पिटल रिक्वायर्ड था वो नहीं बना। आपके ख्याल में इस तरह के हमने बहुत से फैसले, कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत हो, जैसे हम डैम बना रहे हैं, कनेक्टिविटी के लिए, पाइप के लिए पैसे नहीं रखे, सही। तो ये गलत फैसले हमें एक कीमत उनकी नहीं चुकानी पड़ती आपके तो ख्याल में? उसमें देखें, ये जो आपने बात किया ना, उसमें मैं खुद डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था जी। जब हमने ये स्टार्ट की मेडिकल कॉलेज, इसके लिए अलग एक जगह हमने बाकायदा खाली करवा, उसमें शिफ्ट किया उनको। सही। तो इसकी जगह कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट हुई, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि डॉक्टर बाहर से आएंगे, इधर कोई क्वालिफाइड Available नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। तो उसके लिए पहले फैसिलिटी का वो करें। सही। देखिए डॉक्टर साहब के विजन को आप देखें, लेकिन हॉस्पिटल नहीं था तो नहीं सर, डॉक्टर हॉस्पिटल बाहर हमने से- बनाया था, वो था अच्छा। उसमें बाकायदा तमाम चीज क्योंकि जारी था। मैंने जब विजिट किया, जब मेडिकल कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव से सवाल किया तो उन्होंने कहा जी हम सब कुछ है हमारे पास, इस वक्त टीचिंग हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं। नहीं वो सर इसीलिए नेक्स्ट फेज में डॉक्टर साहब ने उसको डाला कि रखा। वो था एक चीज, हमने एक जगह खाली करके सही। उनके हवाले किया था, वो स्टार्ट था। सही। तो हमें जब तक इनको एकोमोडेशन इनको नहीं आप देना, समझ रहे हैं कि आपको 2.5 साल की जगह अगर 5 साल मिलते 5 तो साल हॉस्पिटल तो बन मिलते तो जाता। आप बिल्कुल आप देखते। और ये बलूचिस्तान में देखो, आज अमन अमान की बात कर रहे हैं ठीक भाई, है, वो नो इसमें डाउट तमाम किरदार डॉक्टर साहब की है। डॉक्टर साहब को सपोर्ट भी सिक्योरिटी फोर्सेस से Yes, नहीं था। yes, रामिन आपकी तरफ yes. आऊंगा। इस वक्त जो बात फिर वहीं पर आ रही है कि फेडरल गवर्नमेंट, हम देखते हैं माजी की गवर्नमेंट्स ने भी ऐलानात किए, बीएपी एज अ कोलिशन पार्टनर फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट को कैसा देखती है? देखिए मैं दावे के साथ और चैलेंज के तौर पर कहता हूं कि माजी में जो भी फेडरल गवर्नमेंट्स आई हैं, एनएफसी अवार्ड एक अच्छा इकदाम था जिसको हम उसको पजीराई भी हासिल है, जिसको बलूचिस्तान के लोग मानते हैं। लेकिन इसके अलावा जो फेडरल कोटा था, जो फेडरल शेयर था, उसमें हमने सीपैक को भी आप उठा के देख लें, सीपैक हमने माजी मिस में किया, अर्ली हार्वेस्ट हमने मिस किया, बल्कि हमें उससे सारे मुस्तफीद भी नहीं किया गया। बल्कि एक प्रोजेक्ट भी ऐसा नहीं है जो सीपैक के नाम पे बलूचिस्तान में माजी में हुआ हो। उसकी जिम्मेदारी और तो ये एक मिनट रामिन जी, आपको मैं रोकूंगा। सर आप मुझे कंक्लूड अच्छा, होने दें ठीक ताकि है। फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक भी है, आ जाए। सीपैक पे जो देखिए ओके
तो बात ज़रासर ये है कि जो रोड्स मैंने आपको गिनवाए या जो डैम्स मैंने आपको गिनवाए, अब डैम्स में अगर आ जाते हैं, बलूचिस्तान में पानी का एक बहुत बड़ा लास्टिंग इशू है। सबसे बड़ा देखें- इस वक्त क्वेटा में है। देखें कोयटा में एक डैम स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल ठीक है, विंदर डैम स्टार्ट हो चुका है, आपका गरुक डैम है जो खारान में स्टार्ट हो चुका है, एंड देयर इज दिस अनदर गीशकौर डैम में 11 विंदर डैम का दूसरी बार संगे बुनियाद रखा गया। अल्लाह करे कि काम इस बार मुकम्मल हो, तीसरे संगे बुनियाद तक ना जाए मामला, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब भी एक जमाने में रख के गए थे। देखिए हम उन्हीं की संगे बुनियाद रख रहे हैं जिन पे हम काम शुरू कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मतलब आप सिर्फ संगे थैंक्स टू बुनियाद प्राइम नहीं मिनिस्टर रख एंड जाम कमाल साहब। Okay. और दूसरी बात, गीशकौर डैम के लिए 11 अरब रुपए फेडरल ने रखे हैं, सही पंजगूर डैम के लिए 13 अरब रुपए रखे हैं, सही इसी तरह अवरान में एक डैम बन रहा है 14 अरब रुपए का। तो ये मिल मिला के कोई लगभग 150 से 200 अरब रुपए के सिर्फ डैम्स बन रहे हैं इस टाइम पे बलूचिस्तान में। सही। आपको पता होगा कि माजी में जब ये डैम्स नहीं थे, बहुत सारे हमारे ऐसे इलाके बिलखसूस में अपना अवरान का इलाका, कंटेमिनेटेड वाटर से इतने इश्यूज आते थे। अभी भी कोयटा की हालत यही है। नसीराबाद डिवीजन में आपका हेपेटाइटिस की वजह सबसे बड़ी यही है, देखिए पानी पीने का साफ नहीं है। मतलब ऐसे बीमारियां, जानलेवा बीमारियों से कितने अमवात होते थे। तो मैं समझता हूँ इन डैम से ना सिर्फ हमारी एग्रीकल्चर ग्रो करेगी, और बल्कि इससे जो हमारे इलाकों में जो पानी की किल्लत है, जो शॉर्टेज है, सेहत के जो मसाइल पैदा होते हैं वो नहीं होंगे, वो भी कवर अप हो अच्छा, जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आपकी तरफ आऊँगा, चूँकि सीपैक की बात निकली और सीपैक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिन दिनों में गवर्नमेंट आप लोगों के पास थी। सीपैक के हवाले से जाम कमाल ने यह एतराफ़ किया अपनी हुकूमत के आने के बाद कि हमने अर्ली हार्वेस्ट फेज मिस किया, हमें नहीं करना चाहिए था। मैंने जब सीपैक के कंसर्न लोगों के हवाले से बात की कि वाई बलूचिस्तान ने ये मिस किया, तो पता चला कि हमारी तैयारी ही नहीं थी। जितनी तैयारी से सिंध की गवर्नमेंट या पंजाब की गवर्नमेंट गई थी, हमारी बलूचिस्तान गवर्नमेंट उतनी तैयारी से नहीं गई थी, क्योंकि जब पहली इब्तदाई JCC की मीटिंग्स हुई तो उसमें जब वर्किंग पेपर्स और PC1 मांगे गए, वो हमारे पास तैयार नहीं थे। कुछ लोगों का ये इल्ज़ाम है, ख्याल है कि वो आपका पॉलिटिकली आप लोगों ने जैसे कहते हैं कुछ सेक्रीफाइस किया था इत्तेहादियों की वजह से। इज़ इट ट्रू? बिल्कुल, देखिए कुछ इश्यूज थे, आपको भी मालूम है, आप यहाँ पे रहे हैं तो खासकर आपको पता है 6 महीने तक डॉक्टर मालिक कैबिनेट इजलास नहीं कर सके। उसके कसूरवार आपके इत्यादि थे ना। तो इसमें जो सीपैक की आपने बात छेड़ी है, इसमें जो कुछ चीज़ें हैं, मैं इसमें जो रामेन ने भी बताया कि बलूचिस्तान के लिए कोई अहम प्रोजेक्ट नहीं है, और उसकी ग्वादर का मैं बता दूं ना, होती है। ग्वादर का सिर्फ एक्सप्रेसवे है, अच्छा एयरपोर्ट बन रहा है, सही। एक फकीर कॉलोनी में एक जमीन हमारे रिश्तेदार हैं, उससे मैंने 100 बाई 100 लेके दिए। टेक्निकल कॉलेज जो वहाँ पे टेक्निकल बनेगा। नो, अच्छा एक छोटा सा स्कूल, अच्छा स्कूल नहीं, एक टेक्निकल सेंटर वो बना है लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है। तो एक हॉस्पिटल इन्होंने बनाया, उसका सही। इफ्तिताह नहीं किया। देखिए इसमें अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनसे हमारे खासकर हम चैम्बर वाले अभी गए, हमने वॉशली इनको बताया, GPA का ये चेयरमैन भी हमारे पास आया है यहाँ चैम्बर में, कि हम बोर्ड आप मेंबर हैं कोयटा चैम्बर, आप क्यों हमें कॉल नहीं करते हैं? सही। तो आप हमें इन्वॉल्व करें। देखिए बलूचिस्तान का ये कोयटा बड़ा एक चैम्बर है और तमाम Provincial इंडस्ट्री capital है। जहाँ पे यहाँ पे थोड़ा बहुत है, तो ये कोयटा चैम्बर की बदौलत है। बिल्कुल ऐसे तो वहाँ उन्होंने लैंड तकरीबन 40% इन्होंने कराची पता नहीं कहाँ के लोगों को दिए, चाइनीज ने जो ब्रीफिंग दिया। सही। तो हमने सवाल किया कि आपने कोयटा चैम्बर को ना पूछ के हमें थोड़ा सा एक दावत दे देते, चले हम इंडस्ट्री लगा सकते थे या नहीं लगा सकते थे, एटलीस्ट इनविटेशन तो होना चाहिए इसमें जरूरी है। देखिए जब तक आप ताजिर रेट ऑन की बोर्ड नहीं हड्डी लेंगे, है, वो उसको आप इन्वॉल्व करेंगे मुल्क में, आपकी इकोनॉमी खासकर मौजूदा हालात में अभी आपकी डॉलर कहाँ पहुँच रहा है, आगे के तो दिन सबके और भी लिए आगे मुश्किल के हो दिन बहुत सकते हैं। मुश्किल हैं। तो इसमें आप प्लीज़ मेरा सीपैक वालों से, वो खासकर जो सीपैक की ये चेयरमैन है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स में कोयटा चैम्बर को डाला जाए। और जो ग्वादर के हवाले से ग्वादर भी के हवाले decision। रामिन, एक सवाल आपकी तरफ लेकर आऊँगा कि हम बात कर रहे हैं रोड्स की कनेक्टिविटी, उनकी वाइबिलिटी और तमाम चीज़ों पर प्राइम मिनिस्टर का विजन कि जी हमें हल्के की सियासत से या इंतखाबी सियासत से बढ़कर बलूचिस्तान को देखना होगा। मुझे बहुत एक अच्छी चीज़ पता चली कि पहली मरतबा सूबाई हुकूमत ने बलूचिस्तान की जामियात से रब्ता किया, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर रिसर्च करवाई कि जी इसकी रिसर्च हमें करके दें, इसकी करके दें।
जब यूनिवर्सिटीज़ से जब मैंने बात की कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है बलूचिस्तान का जो ये काम कर रहा है पहली मरतबा, तो पता चला कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कुछ चीज़ों पे स्टडीज़ करवाने के लिए कहा है, और मेरा ख्याल है ये खुश आइंद है। इस वक्त जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं इनकी टेक्निकल फिजिबल वायबिलिटी के लिए और सारी चीज़ों को करने के लिए आप समझ रहे हैं कि ये मतलब इम्पॉर्टेंट बग़ैर किसी स्टडी के काम नहीं हो रहा जो माजी में होता रहा है। देखें, माजी में एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ, जो पीएसडीपी का बनने का तरीक़ेकार था तो बड़ा आसान था। आप ले आए, मैं ले आए, रात को पर्ची पे लिख के ले आए, सुबह पीएसडीपी में ऐड करवा दें, वहाँ पे पीएनडी पे चला जाए और वहाँ से मंजूर हो जाए। ठीक है। ना ही इसकी अफादियत का पूछा जाता था, ना ही इसकी वायबिलिटी का, ना ही इस शहर में अगर ये प्रोजेक्ट बन रहा है तो इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स क्या होने हैं। तो थैंक्स टू जाम कमाल साहब और उसके आखिरी 2 मिनट की तरफ जा रहे हैं, जरा जल्दी कीजिएगा। थैंक्स टू जाम कमाल साहब और उनके विजन का, उन्होंने ना सिर्फ इस पीएसडीपी को मॉनिटराइज्ड किया है, सही, बल्कि टेक्निकल और उनकी फिजिबिलिटी टेक्निकल बुनियादों पर इस पे तवातुर के साथ मीटिंग्स की हैं, सही, एक्सपर्ट्स की व्यू ली गई है, ओपिनियंस ली गई है। सही। जिस तरह आपने स्टूडेंट्स का जिक्र किया, एक सवाल बिल्कुल आखिरी लम्हात, मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ। पॉलिटिकल क्राइसिस 3 अक्टूबर के बाद प्रेवेल करेगा, खत्म होगा, यस और नो, व्हाट इज द सिचुएशन? अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी इसको हैंडल कर लिया है और इस दफा भी हैंडल कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू रामीन। फिदा साहब शुक्रिया, वक्त की कमी के बायस में आपको मौका नहीं दे पाया दूसरी बार। नाज़रीन, रामीन ने जो बात की वो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि एक पॉलिटिकल सिचुएशन प्रेवेल कर रही है। 3 अक्टूबर के बाद जो भी सूरत हाल हो, बलूचिस्तान की तरक्की का जो सफ़र है वो रोड की कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, और इस तरक्की के सफ़र में बलूचिस्तान का जो ताजर है उसे भी हुकूमत को उसी तरह ऑन बोर्ड लेना चाहिए जैसे आज स्टूडेंट्स और जामियात को मुख्तलिफ चीज़ों की स्टडीज़ के लिए ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। एक अच्छा इकदाम है। उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत और वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के ताजर को भी उतनी इंपॉर्टेंस देगी, क्योंकि इन रोडों की अहमियत उसी वक्त होगी जब उनके साथ वहाँ पर तिजारत होगी। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को पीटीवी क्वेटा सेंटर से मेरे मेहमानों और प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।